स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। दोस्तों, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11.2 कंस्ट्रक्शन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन कि लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एंगल बी है कितना 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप आपको बनाते जाते हैं दोस्तों, और आप इसे समझते जाएंगे क्या कह रहा है ये। और सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं बी सी। अगर एक लेंथ ले लेते हैं, कितना बेस ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये लेंथ हो गया बी सी इक्वल टू मैंने लिया 8 सेंटीमीटर का। अब इसमें बोल रहा है कि एंगल बी कितना है, 90 डिग्री हमारा एंगल बी है। ओके, तो हम एंगल पॉइंट बी पे हम 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो आपको आता है 90 डिग्री कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 90 डिग्री। आर्क लिए, फिर इस पॉइंट से हम क्या करते हैं कि यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। ये आपका जो हुआ पॉइंट क्या कितना डिग्री बना, ये 90 डिग्री का आपका लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री बन गया। अब इसमें बोलता है कि ए बी कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं कि पॉइंट बी से हम 6 सेंटीमीटर का एक आर्क काट लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर का पहले हमको मेज़रमेंट लेना होगा। ओके, हम 6 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट ले लिए और हम क्या करते हैं कि पॉइंट बी से हम एक आर्क हम ऊपर में कट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट आपका बना, ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट हुआ, ये कौन सा पॉइंट हुआ, पॉइंट ए हुआ। और पॉइंट ए को हम किसके साथ मैच करा दिए, तो पॉइंट ए को अब हम सी के साथ मैच करा देते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये आपका है दोस्तों 6 सेंटीमीटर इसका परपेंडिकुलर लेंथ हुआ, ये इसका हाइपोटेनियस हो गया। अब हमें करना क्या है कि बी डी इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। बी से ए सी पे हाइपोटेनियस पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम इसके लिए आपको बता देते हैं क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम एक आर्क लेते हैं, अपनी इच्छा अनुसार क्या कितना ले सकते हैं आप उसको लेते हैं। और हम यहाँ पे हमें 2 आर्क लेना है, एक तो यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ऐसा लेंगे आर्क ना कि यहाँ 2 बार कटे, एक यहाँ कटे और एक इधर से हम यहाँ काट दिए। ओके, समझ में आया। अब इसमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या करते हैं, दोनों को मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या किए, मेज़र कर लिए। अब यहाँ से एक आर्क ऊपर और यहाँ से एक आर्क इधर। ठीक है, इसको कट कर दिए और इस पॉइंट को हम क्या किए ना कि इस पॉइंट को अब हम पॉइंट बी के साथ मैच करा देते हैं। किसके साथ, पॉइंट बी के साथ मैच करा देते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है मगर समझ में आ जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री का बना और इस पॉइंट का नाम दे दिए बी डी। चूंकि बोल रहा है बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। ए सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब बोलता क्या है, द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स। एक सर्कल ड्रॉ करना है, पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो पॉइंट बी को भी टच करे, डी को भी टच करे और सी को भी टच करे। तो ऐसा सर्कल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो दोस्तों आप थ्योरम में सेमी सर्कल के थ्योरम पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। सेमी सर्कल में क्या आपने पढ़ा कि अगर सेमी सर्कल जो होता है, तो सेमी सर्कल में अगर हम
अंदर का कोई भी अगर एंगल को हम उठाते हैं जो उसके डायमीटर से बनता है, वह कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ भी कितना डिग्री बना? 90 डिग्री बना। तो ये कितना है? ये डायमीटर है। तो डायमीटर पे तो सर्कल बनेगा नहीं, हमें रेडियस की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे ना कि BC को बाइसेक्ट कर देंगे। बाइसेक्ट कर देंगे तो ये 4 और ये 4, तो 4 सेंटीमीटर का हमारा रेडियस बन जाएगा। बाइसेक्ट करना आपको आता है। बाइसेक्ट कैसे करते हैं कि हम हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, हाफ से थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ले लिया मैंने। फिर इस पॉइंट से, फिर पॉइंट C से एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। अब इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे दोस्तों, मिस नहीं करेंगे ना। इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ढूंढ लिए। अब इंटरसेक्शन पॉइंट को आपस में क्या करते हैं? मैच कर देते हैं। तो ये आपका जो हुआ, BC को ये क्या किया? बाइसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? BC को बाइसेक्ट कर दिया। थोड़ा हिल गया था। BC को ये बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब BC तो आपका बाइसेक्ट हो गया। तो अब हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल को कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, मान लो P नाम दे दीजिए। इस पॉइंट को कोई नाम दे दीजिए, P नाम दे दिए। अब क्या करना है कि हम P को सेंटर मानकर, या तो PC को रेडियस मान लीजिए या इसको रेडियस मान लीजिए। अगर अब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ध्यान देंगे दोस्तों कि ये तीनों पॉइंट को क्या कर रहा है? टच करते हुए ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो रहा है। देख रहे हैं, ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया जो तीनों पॉइंट से हमारा टच करते हुए बना। यही बोल रहा था क्वेश्चन में कि एक सर्कल ड्रॉ करना है जो तीनों पॉइंट को टच करते हुए हमारा सर्कल जाए। तो B को भी टच किया, D को भी टच किया, C को भी टच किया। नेक्स्ट क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स। अब क्या कह रहा है कि एक टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करना है। कहाँ से? पॉइंट A से टू द सर्कल। मतलब इस सर्कल पे अब एक टेंजेंट यहाँ से, एक टेंजेंट यहाँ और एक टेंजेंट यहाँ हमें क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो अब ये तो हमारा सेंटर है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि पॉइंट A को P के साथ हम मैच करा देते हैं। क्यों मैच कराते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा। A को P के साथ मैच करा देते हैं और अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब हम ड्रॉ करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? फिर से वही काम, हाफ से ज़्यादा ले लिए, एक आर्क ऊपर, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, एक आर्क नीचे, फिर से पॉइंट P से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे। एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा यहाँ पे बना। तो अब हम दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट, ध्यान देंगे, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये और ये, दोनों को हम क्या करते हैं? मैच कर देते हैं। दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा मैच हो गया। और ये मान लीजिए कटा हमारा पॉइंट O पे हमारा कटा। ये हमारा सेंटर कहाँ बना? पॉइंट O, ये सेंटर हमारा बना। अब करना क्या है कि अब इस सेंटर से लेकर एक रेडियस लेते हैं, मान लीजिए OP। कितना लिए? O और P को हम रेडियस लिए। अब OP रेडियस लेते हुए अब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल हम ड्रॉ किए, जो पहले से जो सर्कल है हमारा उसे दो जगह काटेगा। एक जगह यहाँ काटा और एक जगह यहाँ पे कट किया। अब इसका नाम दे दीजिए क्या? अब इसका नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए R और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए S। ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे कि अब पॉइंट A से S पे हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। अब ये आपका टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब पॉइंट A से R पे आपका टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। तो ये टेंजेंट आपका R पे ड्रॉ हो गया। कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा फिगर जो है ना वो पेचीदा है। आप यदि इसको एक बार समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बड़ा यूज़फुल होगा। दोस्तों, आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। एंड साथ साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। थैंक यू।